फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे रशिया की, क्योंकि रशिया से आया है भारत को एक बड़ा संदेश। रशिया ने भारत से दिल खोलकर दुनिया के सामने कहा है थैंक यू इंडिया। किस बारे में? दरअसल यूक्रेन को लेकर यह कहा जा रहा है कि रशिया यूक्रेन का जो तनाव है वो कभी भी जंग का रूप ले सकता है और इसमें अमेरिका जो है वो रूस की घेराबंदी की तमाम कोशिशें कर रहा है। इसी मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में रूस यूक्रेन तनाव के मुद्दे पर चर्चा की मांग करने वाली वोटिंग में हिस्सा लेने से भारत ने इनकार कर दिया। दरअसल यूएनएससी में एक प्रस्ताव लाया गया। इसमें यूक्रेन के सीमा के हालात पर चर्चा करने की मांग की जाती है। इस प्रस्ताव पर यूएनएससी के 10 देश जो हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएई, घाना, अल्बानिया, नॉर्वे, ब्राजील, मेक्सिको और आयरलैंड ने यूक्रेन के खिलाफ मुद्दा उठाने के पक्ष में मतदान कर दिया। दूसरी ओर केवल 2 सदस्य देशों रूस और चीन ने इसके खिलाफ मतदान किया। वहीं 3 सदस्य ने, भारत, गैबोन और केन्या ने वोटिंग से दूरी बना ली। यानी कि भारत ने कहा कि भैया हम इसका हिस्सा ही नहीं बन रहे। यह आपका झंझट है, इसको शांति से सुलझाने की लगातार अपील भारत करता रहा है। सुरक्षा परिषद को चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए केवल 9 मतों की आवश्यकता थी। यूएनएससी में भारत के प्रतिनिधि ने कहा है कि हम रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चल रही उच्च स्तरीय सुरक्षा वार्ता के साथ साथ पेरिस में नॉर्मैंडी प्रारूप के तहत यूक्रेन से संबंधित विकसित हो रहे घटनाक्रमों पर बारीकी से पालन कर रहे हैं। नजर बनाए हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा है कि सभी का हित तनाव के कम हो जाने में है। हम दोनों ही पक्षों से लगातार संपर्क में बने हुए हैं। उनका कहना है कि हम मिन्स्क और नॉर्मंडी समझौते का स्वागत करते हैं। हम जुलाई 2020 को दोनों देशों के बीच सीज फायर के तौर पर पहचान दिए जाने के कदम का भी स्वागत करते हैं। इसके साथ ही हम बर्लिन में 2 हफ्ते में दोनों देशों की बैठक का भी स्वागत करते हैं। यानी कि भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र में रूस के पहले स्थायी प्रतिनिधि दमित्री पोलिंस्की ने एक ट्वीट के जवाब में एक ट्वीट किया जहां उन्होंने भारत को थैंक यू कहा है। वहीं अमेरिका को उन्होंने हड़काया है। वो कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत जो है, जैसा कि उनसे उम्मीद थी, ये एक पीआर स्टंट के अलावा कुछ और नहीं था। मेगाफोन कूटनीति का ये एक उदाहरण था जो किया गया अमेरिका की तरफ से। कोई तथ्य नहीं, केवल आरोप और निराधार दावे। इस तरह के आरोप जो हैं उन्होंने लगाए ट्वीट करके। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कूटनीति सबसे खराब स्थिति में है। हमारे 4 सहयोगियों चीन, भारत, गैबोन और केन्या जिन्होंने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया या रशिया के पक्ष में वो खड़े दिखे, उनका उन्होंने धन्यवाद कहा, जो वोट से पहले अमेरिका के हाथ घुमाने का सामना बहादुरी से कर रहे हैं। यानी कि अमेरिका के खिलाफ इन्होंने अपनी नाराजगी जताई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति से जुड़ी भी जो खबर है वो ये है कि जो बाइडेन रूस यूक्रेन तनाव को लेकर उन्होंने चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन कहते हैं कि अगर रूस बातचीत के माध्यम से हमारी सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है तो अमेरिका और हमारे सहयोगी देश इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। यदि इसके बजाय रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। जबकि रशिया साफ कह चुका है कि अगर आप यूक्रेन को नाटो में शामिल कराने का जो खेल है वो खेलते रहेंगे तो ये हर किसी को भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि रशिया का कहना है कि वो अपनी सीमाओं की सुरक्षा से बिल्कुल जो है वो समझौता नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर ये जो स्थिति परिस्थिति है वो बहुत दिलचस्प बनती जा रही है। ऐसे में रशिया यूक्रेन से जुड़े जो तमाम बड़े अपडेट्स हैं वो आपको सबसे पहले भारत तक दिखाता बताता रहा है और आगे भी हम ही सबसे पहले आपको आगे बताते दिखाते रहेंगे। तो देखते रहिए भारत तक।